आप सभी को ब्रिज मोहन योग केंद्र आरा भोजपुर बिहार के इस दिव्य प्रांगण में स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग इस प्रातः वेला में योग सत्र की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम सिद्धासन, सुखासन या पद्मासन में बैठकर दोनों हथेलियों को ध्यान मुद्रा में लगा करके, यदि किसी को गैस कब्ज की समस्या हो तो वायु मुद्रा में इस प्रकार का मुद्रा बना करके बैठ जाते हैं। मेरुदंड को सीधा रखते हैं, दोनों आंखों को कोमलता से बंद करते हुए 2-3 बार सांस को धीरे धीरे भरते छोड़ते हुए मन को अंदर से शांत, सहज, सरल बनाते हुए प्रभु से यही वंदना करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, हमारे तन और मन में कोई भी यदि रोग व्याधियां हैं, कोई भी असंतुलन का भाव है, उन सभी को आप हमसे दूर करें और यह जीवन, यह देह देवालय हो जाए, यह शरीर शिवालय हो जाए। जब ऐसा हो जाएगा तो हम अंदर और बाहर से पूर्ण रूप से स्वच्छ हो जाएंगे, पावन और पवित्र हो जाएंगे, शरीर हमारा डिटॉक्स हो जाएगा। तो आइए 3 बार लंबे गहरे सांसों के साथ ओंकार का उच्चारण करेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शांति। ओम। दोनों आंखों को बंद रखेंगे और तब तक बंद रखेंगे जब तक हम प्राणायाम का अभ्यास अलग अलग स्वरूपों में करते रहेंगे। पहले हम भस्त्रिका प्राणायाम से प्राणों की आराधना के साथ सत्र की शुरुआत करते हैं। तो आइए 5 मिनट तक सामान्य गति, मध्यम गति और तीव्र गति का अभ्यास करेंगे। 2 मिनट धीरे धीरे सांस भरिए, उसके बाद 2 मिनट तक मध्यम गति का सांस भरेंगे, उसके बाद 1 मिनट तक तीव्र गति का सांस भरेंगे। छोड़िए, आइए
शुरू कर देते हैं। सांस लेते और छोड़ते समय आपका ध्यान केवल और केवल प्राणों पर लगा होना चाहिए। शरीर में कहीं पर भी कोई खिंचाव तनाव नहीं रखना है। एकदम रिलैक्स होकर के सामान्य अवस्था में शरीर को रखते हुए खूब लंबा सांस भरिए। सांस लेते छोड़ते समय नाक से कोई आवाज नहीं आनी चाहिए। कहा गया है कि यदि नासिका के आगे यदि रुई का फाहा भी रख दिया जाए तो सांस लेने और छोड़ने के क्रम में रुई का फाहा भी ना ही ले, ऐसी सजगता के साथ हमें प्राणवायु को भरना होता है। प्राण ही हमारे लिए सब कुछ है। माता पिता भाई बंधु पति पत्नी बेटा बेटी। खूब सांस भरिए। प्राण को ही ईश्वर का दर्जा दिया गया है, इसीलिए इसे प्राणेश्वर, प्राणनाथ, प्राण प्रिय, यानी जो सबसे प्यारा है हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए, उसका नाम है प्राण। जिसके बिना हम जी नहीं सकते हैं। अब 2 मिनट तक मध्यम गति का सांस भरें, यानी आराम आराम से हल्का सा कंधे को उचकाते हुए। देख भी सकते हैं एक बार। हम आंख बंद करें। इसी अवस्था में इसी तरह 2 मिनट तक सांस भरिए, यानी 5 सेकंड तक सांस को लेना है और 5 सेकंड तक सांस को भरना है। तो 12 बार आप लीजिएगा और 12 बार छोड़िएगा तो 120 सेकंड हो जाएंगे। खूब लंबा लीजिए, खूब छोड़ दीजिए। अभ्यास के दौरान सर्व देवताभ्याम नमो नमः, यानी सभी देवी देवताओं को नमन करते हुए, सभी ऋषि ऋषिकाओं को नमन करते हुए, सभी महात्माओं को, सभी दिव्य शक्तियों का आवाहन करते हैं। हे दिव्य शक्तियां, आप हमारे अंदर प्रवेश करें। हमारे भीतर के सारे गंदगियों को, सारे बीमारियों को, सारे अंधेरों को आप मिटा करके हमारे भीतर सफाई करिए, डिटॉक्स करिए और हमारे अंदर प्रकाश ही प्रकाश फैलाइए। मैं बार बार समझाने का प्रयास करता हूं लोगों को, बीमारियों के लिए कोई दुकान नहीं खुली है। ना बीपी के लिए, न शुगर के लिए, न लकवा के लिए, न कैंसर के लिए, न जोड़ों के दर्द के लिए, न सर्वाइकल के लिए, न स्पाइन के लिए, न कैंसर के लिए। यानी जो कुछ भी बीमारियां हमारे अंदर हो रही हैं वो कहीं ना कहीं हमारे खान पान, उठने बैठने के तरीके, सोने जागने के तरीके, बोलचाल के तरीके, यानी कहीं ना कहीं इनमें दोष होने के कारण ये हमारे शरीर के अंदर त्रिदोष, वात, पित्त और कफ तीनों में असंतुलन हो जाने के कारण लगभग सभी प्रकार की बीमारियां होने लगती हैं। अब 1 मिनट के लिए तीव्र गति से अभ्यास करेंगे, एक बार देख लेंगे। सावधानी के साथ करते हैं। इसमें थोड़ा आंखों को खोल लीजिए और हमें देखिए, पीठ को सीधा कर लीजिए। छोटे छोटे टुकड़ों में अभ्यास को करना है, जैसे पीछे
पिचकारी के पिस्टन को हम लोग बार बार खींचते हैं, छोड़ते हैं, अंदर बाहर ऐसे। आंख बंद कर लीजिए और 60 और 60 यानी 120 बार होगा। जल्दी जल्दी करेंगे तो ये 1 मिनट हो जाएगा। शुरू कर दीजिए। इसमें भी थोड़ा कंधे को हल्का हल्का उचकाते हैं और फटाफट सांस को बहुत ज्यादा भरना नहीं होता है, बस अंदर बाहर हो रहा है। अब ये हमारे डायफ्राम को मजबूत करता हुआ शरीर के अंदर में जन्म के जो बीमारियां हैं, जो विकार नस नाड़ियों में फंसे पड़े हैं, जैसे कभी कभी देखे होंगे कि अंग्रेजी डॉक्टर के यहाँ सलाइन सेट होता है जिसमें पानी को चढ़ाया जाता है शरीर में, उसके पाइप में कभी कभी एयर चला जाता है और वो जब पानी को नीचे निकालता है तो नीचे नहीं आ पाता है, तो उसे ढीला करके और पूरा एक बार थोड़ा पानी और थोड़ा हवा को बाहर निकाल करके उसको जब रिलीज कर देते हैं तब जाकर के वो प्रक्रिया सिस्टम में आने के कारण बढ़िया से चालू हो जाती है। ठीक उसी प्रकार हमारे अंदर में बहुत सारे नस नाड़ियां हैं। 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नस नाड़ियों के अंदर में विकार फंसे पड़े हैं। उसको दूर करने के लिए यही अभ्यास करना होगा। छोड़ दीजिए, दोनों हाथों को थोड़ा ऊपर उठाइए, आपस में घर्षण करिए। आंखों पर थोड़ा थोड़ा ऐसे मुखमंडल पर ऐसे ले लीजिए। फिर अपने हाथों को नीचे करके धीरे धीरे आंखों को खोल लीजिए। अब थोड़ा सा पैरों को भी खोल लीजिए, क्योंकि बैठने के बाद नए लोगों को पैरों में थोड़ा सा झंझनाहट आ जाने के कारण थोड़ा सा दिक्कत महसूस करते हैं। ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा पैरों को सटा करके और इस प्रकार से हम कर लेते हैं और थोड़ा आगे पीछे कर लेते हैं। फटाफट 3 बार 4 बार करते हैं। सांस जरूर भरना है लंबा लंबा। फिर इसे गोल गोल घुमाएंगे। फिर इसको उल्टा उल्टा घुमा लेंगे। फिर थोड़ा सा पैरों को खोल लीजिए और यहाँ पर हाथ लगा करके और अंदर की ओर करते रहेंगे। मस्ती के साथ करिए, झूमते हुए करिए। एक बार भी कभी नहीं सोचिए कि मैं बीमार हूँ या हमारे अंदर कोई रोग व्याधियां हैं, क्योंकि जैसे ही दोनों को सटा लीजिए थोड़ा और एक एक पैरों को मोड़िए। जैसे ही आप सोचेंगे शुभ शुभ, जैसे ही मन में आप पॉजिटिव भाव ले आएंगे, जैसे ही आप अंदर में दिया जलाएंगे विश्वास का, वैसे ही अविश्वास रूपी, अज्ञानता रूपी, बीमारी रूपी जो गलत व्यवहार हमारे अंदर हो रहे हैं वो सब धीरे धीरे दूर हो जाए। केवल विश्वास को जमाना पड़ेगा परमात्मा के प्रति, योग के प्रति, प्राकृतिक चिकित्सा के प्रति, नेचर के प्रति। इसको हम खींच रहे हैं घुटने को थोड़ा थोड़ा सांसों के साथ में। फिर दाहिने पैर को मोड़ के यहाँ रख लीजिए आराम से और सांसों को भरते हुए और छोड़ते हुए एक पैर को सीधा कर लेंगे। इसको खड़ा रखेंगे ऊपर। सावधानियों के साथ करना है, देखते हुए करेंगे। खूब सांस भरी। इसमें घुटने का भी संचालन हो रहा है और केवनी मोड़ने से हाथों का भी संचालन हो रहा है। फिर थोड़ा इसे आगे कर लेंगे और इसमें भी देखिए मेरे हाथ भी इसमें घूम रहे हैं, बांह और एड़ी भी घूम रहा है, यानी हाथ और पैर दोनों का अभ्यास हो रहा है।
उल्टा उल्टा भी कर लेंगे 3 से 4 बार 5 बार, ज्यादा नहीं। फिर इसे पकड़ करके और धीरे से ऊपर उठाने का प्रयास करेंगे। कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना है, गर्दन को नहीं झुकाना है, केवल इसी को ऊपर ले जाना है। फिर इसे बाएं दाएं करना है। इसमें हाथ और पैर दोनों जैसे सारंगी घोंटते हैं उसी प्रकार से सारंगी बजाने का अभ्यास इसमें हो रहा है। फिर इस पैर को पकड़ के घुटने को और क्रॉस कर रहे हैं। इसको थोड़ा ऐसे खींच रहा हूं मैं दोनों हाथों से अंदर की। अब यही क्रिया इस पैर को सीधा करके दूसरे पैर से हमें करना है। आराम आराम से एकदम रिलैक्स मूड में करना है। कभी भी आपको सोचना नहीं है कि हमें कोई बीमारी भी है। पैर को सीधा रखना है, शरीर के एक एक पोस्चर को ठीक रखना है। पीठ भी सीधा रखना है, गर्दन भी नहीं झुकानी है। फिर एड़ी को आगे करके थोड़ा 2 बार 3 बार क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करना है। योग माया एक ऐसी देवी है, यदि उनके प्रति सच्ची श्रद्धा लगन आ जाए तो बीमारियां तो देखते देखते में स्वाहा। जैसे घनघोर अंधेरे में भी एक माचिस की तिल्ली को जलाते हैं तो जब तक हम जलाए रखते हैं तब तक घनघोर अंधेरा का सफाया हो जाता है। फिर इसी को पकड़ के थोड़ा थोड़ा उठाएंगे, हल्का हल्का, जबरदस्ती धीरे धीरे करना है क्योंकि गर्दन सीधी होनी चाहिए। केवल एड़ी को पकड़ के जितना संभव हो वहां ले जाएंगे। बाद में तो आप ऐसे सटाने भी लगेंगे, लेकिन अभी सटाना नहीं है, आराम आराम से करना है। फिर इसके बाद में इसे बाएं दाएं थोड़ा 2-4 बार कर लिया। फिर इसको ऐसे पकड़ के क्रॉस करते हैं। शक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ, निष्ठा के साथ, समर्पण के साथ करेंगे। बार बार प्रभु से निवेदन और वंदना प्रार्थना चल रही है कि हे प्रभु बस आपकी कृपा चाहिए। अब दोनों पैरों को सटा करके और बटरफ्लाई का अभ्यास करेंगे। पीठ को सीधा रखते हैं, गर्दन भी सीधी हो और केवनी को प्रयास करते हैं कि पंजरी में सटा ले इसको यहाँ पर। और धीरे धीरे आराम आराम से सांस को भरते हुए घुटने को ऊपर, सांसों को छोड़ते हुए घुटने को नीचे करते हैं। 15 से 20 बार इसको कर लें। धीरे घुटने को और ऊपर, ये हाथ को सीधा रखेंगे टाइट करके। हाँ, और जैसे तितलियां अपने पंख को फैलाती हैं उसी प्रकार से उड़ने का प्रयास करते हैं। दस 15 20 बार करने के बाद अब इसी घुटना को पकड़ के आपस में सटा रहे हैं। धीरे धीरे आराम आराम से। बस 5 से 7 बार 10 बार करना है, क्योंकि यह अभ्यास रोज करना है, नियमित रूप से करना है। अब यहीं से करना क्या है कि हमें एक पैर को मोड़ के रखना है, दूसरे पैर को यहाँ पकड़ के और इसे सीधा करने का प्रयास हमें करना है जितना हो सके। इसमें दोनों हाथों को भी सीधा करेंगे और ये पैर भी हमारा सीधा हो जाएगा। 4-4 5-5 बार इसको करेंगे। धीरे से करना है, आपको जोर नहीं लगाना है। यदि शुरुआत के दौर में यदि घुटना इस प्रकार थोड़ा मुड़ा भी रहे तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रयास कर करके धीरे धीरे इसे सीधा करेंगे। अब इससे होगा क्या, यदि सर्वाइकल रीजन का भी परेशानी है, हाथों में नस नाड़ियों में कोई दिक्कत आ रही है, पैरों में किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है, झंझनाहट हो रहा है, तो ये नस नाड़ियों को खोल रहा है, नस नाड़ियों को एक्टिव कर रहा है। हाँ, या हाथ भी लगा के थोड़ा ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मोड़िए और सीधा करिए, होल्ड करिए, सीधा करिए।
4 बार 5 बार कर दीजिए। सांस लेकिन जरूर भरना है। सांसों के बगैर यदि अभ्यास करेंगे तो कोई लाभ नहीं। अब पैर को बदल दीजिए, उस पैर को मोड़ लीजिए और इसको पकड़ के, यानी जो पैर सीधा करते हैं उसी से हम तलवे के पास पकड़ते हैं और दूसरे हथेली को घुटना पे रख करके इस प्रकार दबाते हैं। सांस लंबा ऐसे, पालथी मार के बैठ जाइए। अब आपको करना क्या है कि दोनों हथेलियों को आगे करना है और 5-5 बार गिन करके सांस को भरते हुए पूरे खोलिए इसको ऐसे। अभी मोड़ना नहीं है, पूरा ऐसे खींचा हुआ है अंदर की। 1 2 3 4 5। 1 2 ऐसे करना है पूरा, इसको अंदर की ओर खींचना है मन के द्वारा ऐसे। 1 2 3 4 5। फिर 1 2 3, पूरा अंगुलियों को खोल दीजिए अलग। 4 5। फिर करना क्या है आपको, इसे ऐसे। सांस की गति जैसे हो रही है उसी प्रकार से। फिर इसे अंगूठा अंदर करके मुट्ठी बांध रहे हैं ऐसे। जोर से बांधिए, कस के बांधेंगे। आप देख सकते हैं ये सब हिल रहा है यहाँ पर। यहाँ से यहाँ तक के नसों में, मांसपेशियों में खिंचाव हो रहा है। जोर जोर से ऐसे ऐसे करेंगे। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक के नस नाड़ियों में कहीं पर भी कोई असंतुलन है, कहीं पर भी गोल गोल घुमाइए कलाई को, कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है, तो आप इन छोटे छोटे अभ्यासों को करके गोल गोल घुमाते हैं आराम आराम से, कोई हड़बड़ाहट नहीं है। बस 3 बार घुमाएंगे, 5 बार घुमाएंगे, लेकिन सांसों के साथ जितना तेजी से घुमा रहे उतना ही तेजी से सांस में हमें भरना है। फिर इसे धीरे धीरे मोड़ेंगे। शुरू में मांसपेशियों में थोड़ा थकान जैसी महसूस होगी, तो आप ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा पकड़ के और इसे दबा लेंगे, तो मांसपेशियों में जो खिंचाव आने लगती है शुरुआती दौर में, वो धीरे धीरे आपका ठीक हो जाएगा। फिर आइए, दोनों हथेलियों को आप पीठ की तरफ ले जाइए। हाँ, ऐसे ले जाते हैं, 5-5 बार ले जाइए। सांस खूब भरिए, सांसों की आवाज आनी चाहिए। जैसे नाग देवता फुफकार मारते हैं, ठीक उसी प्रकार से इसे आपको करना है। फिर इसे साइड में खोलिए, ऐसे 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 भी कर सकते हैं। थोड़ा हाथों को आगे से गोल नुमा बना करके कंधे के बराबर रखना है इसको। हाँ, गिराइए, 10-10 बार कर लीजिए। हथेली को खोल लीजिए। अब केवनी को थोड़ा सटाइए। हाँ, फिर दोनों हथेलियों को पीछे फंसाइए, माथे के पीछे। फिर यहाँ हाथ रख करके सीधे ऊपर उठाइए, कान के पास हटा करके से। बहुत सुंदर, और नजदीक लाइए। ठीक है, छोड़ दीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स करिए। छोटे छोटे अभ्यास, ज्यादा नहीं, 3, 5, 7, 10 बार ऐसे कर सकते हैं। सामर्थ्य के अनुसार करना है। शुरुआती दौर में बहुत जोर जबरदस्ती नहीं करना है, आराम आराम से करना है और धीरे धीरे आपके अंदर ताकत बढ़ती जाएगी
नस नाड़ियाँ खुलती जाएंगी, मांसपेशियाँ मजबूत होती जाएंगी और अभ्यास आपका बढ़ता जाएगा। अगला अभ्यास हम करेंगे, दोनों हाथों को उठा करके अंगुलियों को कंधे पे रखना है और 10-10 बार खूब सांस खींचिए मेरे जैसे। फिर इसी को ऊपर नीचे करिए। हाँ। सीधे सीधे। फिर यहीं से केवनी सटाइए। थोड़ा सा रिलैक्स करिए, फिर एक बार थोड़ा थोड़ा दबाइए और चेहरे पर प्रसन्नता, मन में आपके अंदर ताजगी हो, उत्साह हो, उमंग हो। केवल और केवल यही सोचना है कि हे प्रभु, मेरा जीवन मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, समाज, राष्ट्र और पूरे विश्व के कल्याण के लिए समर्पित होता रहे। जैसे सूरज, चांद, सितारे, नदी नाले दूसरों के लिए दिन रात बहते जा रहे हैं, दिन रात परिश्रम करते जा रहे हैं, ठीक उसी प्रकार भी मेरा जीवन समर्पित होता रहे। आइए दोनों हाथों को यहाँ सटाएंगे और केवनी को सटाने का प्रयास करेंगे। फिर सांस भरते ऊपर उठाएंगे और गोल गोल इसे 10-10 बार करेंगे। आराम आराम से करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, सांसों के साथ करेंगे और प्रभु के साथ वंदना हमेशा, क्योंकि सांस तो हर बार चल रही है। पूरा गोल गोल घुमाएंगे, फिर इसे उल्टा करेंगे धीरे धीरे। पीठ को सीधा, गर्दन भी सीधी। छोड़ दीजिए। यहाँ घुटने के पास लगा करके हथेली कंधे को ऊपर उचकाते हुए गोल गोल क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। ये अभ्यास इसका हो रहा है, जैसे मैं इसे करके दिखा रहा हूँ एक हाथ से। ये कंधे का अभ्यास हो रहा है, हाथ तो केवल घूम रहा है आपका। हाँ, बहुत सुंदर। 10 बार आगे से और 10 बार आगे से। जिंदगी में कभी भी आपको गर्दन का दर्द, स्पाइनल प्रॉब्लम्स, मेरुदंड की कोई समस्या, फिर इसको उल्टा कर ले, पीठ में दर्द, लकवा जैसी भयंकर समस्या भी जिंदगी में कभी हमें नहीं हो सकती है। ये बहुत बड़ी बात है। अगला अभ्यास हमें करना है, एक हाथ यहाँ रखेंगे और दाहिने हाथ को उठा करके बाएं दाएं 5 बार दाएं और 5 बार बाएं, आराम आराम से। कभी भी जबरदस्ती नहीं करिएगा, खींच खाच नहीं करिएगा। जितना आपसे हो रहा है, गर्दन भी घुमाते जाना है आपको। अपने केहनी को देखना है, जिधर आप ले जा रहे हैं उधर ही घुमाना है और जितना संभव हो सके बार बार थोड़ा थोड़ा 1-1 डिग्री बढ़ाना है रोज आपको। हाँ, बहुत सुंदर। गर्दन भी घुमाना है उसी हिसाब से, आगे इधर भी लाना है, इस हाथ के तरफ ले आइए, यहाँ तक ले, बहुत सुंदर, जहाँ तक चला जाए, बहुत सुंदर। हाँ, करिए 5 बार और, बहुत सुंदर। आराम आराम से करेंगे। अब दूसरे हाथ से करिए। अब उस हाथ को नीचे कर लीजिए और इस हाथ को एलनुमा बनाकर सांस भरते हुए पीछे, छोड़ते हुए आगे, 5 बार दाहिने और 5 बार बाएं करिए। केवनी को कंधे के बराबर ही रखना है। थोड़ी सी सावधानी, थोड़ा सा असंतुलन हमें हानि पहुंचा सकता है, इसलिए अपने शरीर के पोस्चर को ठीक रखते हुए इस अभ्यास को हमें करना है। अब आइए हाथों को नीचे कर लेते हैं, हाथ को सीधा रखेंगे, शरीर को सीधा रखते हुए। अब गर्दन का थोड़ा अभ्यास करेंगे। आगे जिनको गर्दन में दर्द है, गर्दन में तकलीफ है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या है, सर्वाइकल रीजन में कोई तकलीफ है, तो गर्दन को हमें आगे नहीं झुकाना है,
सांस भरते हुए पीछे ले जाएंगे धीरे धीरे, 5-5 बार करेंगे। फिर सांस को छोड़ते हुए बीच में लाएंगे या हल्का सा आगे की ओर मूव करके देखेंगे कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। यदि दिक्कत जैसा लगे तो आगे की ओर बिल्कुल ना ले जाना है और पीछे ले आएंगे, बीच में लाएंगे। 5 बार पीछे ले जाइए, इसको पूरा खींच लेंगे और दोनों आंखें छत की ओर हो जाएंगी। पूरा हमारा चेहरा छत की ओर, फिर धीरे धीरे वापस आगे की ओर ले आएंगे सांस छोड़ते हुए। गिन करके 5 बार करिए। अब गर्दन को वहीं स्थिर छोड़ दीजिए, पुनः सांस भरिए और सांस को छोड़ते हुए गर्दन को दाहिनी तरफ और सांस भरते हुए सीधा छोड़ते हुए बाईं तरफ। 5 बार दाएं और 5 बार बाएं। और मैं बार बार बताता हूं कि यदि गर्दन में तकलीफ हो, सर्वाइकल की समस्या हो, तो हथेली का सहारा लगा देना है आपको आराम आराम से, क्योंकि ये ज़्यादा आपको झुकने नहीं देंगे। और थोड़ा सा बाएं और फिर दाएं, एक ही तरफ कर लेंगे 10 बार। जैसे यहाँ लाया बीच में, फिर यहाँ ला दिया, बीच में लाया, फिर साइड में लाया। 5 बार ऐसा जब हो जाए तो दूसरी एरिया से भी हमें 5 बार इस प्रकार से कर लेना है। और 2-3 बार बिना हथेली के भी हमें कर लेना है। अब हथेली को थोड़ा बाएं दाएं दोनों तरफ से कर लेंगे, ऐसे ऐसे। जब ये हो जाए 5 बार तो गर्दन को दाईं तरफ झुकाइए, ऐसे मरोड़िए तिर्यक, जैसे हम गर्दन को तिरछा घुमाने हैं। 5 बार दाएं और 5 बार बाएं। अब गर्दन घुमाइए दाईं तरफ, केवल गर्दन को हल्का हल्का मरोड़ना है, जोर तो लगाना ही नहीं है, जबरदस्ती तो करना है नहीं। बस रिलैक्स मूड में, पवित्र और पावन विचारधाराओं के साथ तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। 5-5 बार कर ले तो थोड़ा सा गर्दन को ऐसे गोल गोल घुमाए। 5-5 बार इसको भी बहुत आगे न ले जाते हुए हमें, क्योंकि सामान्य अवस्था में करते हैं तो ठुड्डी को हम यहाँ पे सटा देते हैं ऐसे, लेकिन यदि गर्दन में तकलीफ है, दर्द है, तो हमें ऊपर ऊपर ही ऐसे घुमाना है। हाँ, ऐसे ऐसे। बस 3 बार दाएं से और 3 बार बाएं तरफ से। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का अभ्यास हमें कर लेना है। दूसरा अभ्यास करते हैं। आइए दोनों हाथ को ऊपर उठा लीजिए और आपस में इसे इंटरलॉक करके, जैसे मैंने हाथ को फंसाया है आपस में, और माथे के ऊपर रखिए। शुरू करते हैं और 3 बार इसको करना है। 3 राउंड करेंगे। एक बार इसमें सांस भरते हैं, सांस अंदर रुका हुआ है, हाथ को माथे की ओर दबाना है और माथे के ऊपर की ओर ढकेलना है ऐसे। पूरा नाक आपका हिलता हुआ महसूस हो रहा है ना? हाँ, ताकत के साथ करेंगे। फिर नीचे से एक बार, फिर आगे से एक बार,
सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल के दर्द के लिए, नींद अच्छी लाने के लिए, सर दर्द और माइग्रेन के लिए। एक बार पुनः ऊपर ले जाइए हाथ को। एक से 2 सेकंड 3 सेकंड तक होल्ड करना है। फिर पीछे से अब इसे छोड़ दीजिए और अगला अभ्यास हमें करना है। अगला अभ्यास हमें करना है, कपालभाति करनी है हमें। सीधे बैठ जाएंगे और पहले राउंड में 5 मिनट का हम कपालभाति करेंगे। सांस को अचानक झटके से ऐसे 1 सेकंड में एक ही बार करना है, रुक रुक के, और थोड़ा सा धीरे करिए। जैसे सेकंड की सुई चलती है, टिक 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 टिक, ठीक इसी प्रकार लयबद्ध होकर के करेंगे। तो भाई आंख बंद कर लीजिए और प्राणायाम करते समय स्टार्ट कर दीजिए, प्रारंभ कर दीजिए कपालभाति। बीच बीच में मैं कुछ कुछ आपको समझाते रहूंगा और आप सुनते रहेंगे और अभ्यास को करते रहेंगे। यह अभ्यास बिल्कुल ही आध्यात्मिक वातावरण में हो रहा है। प्रभु की वंदना, प्रभु की आराधना पल पल हर सांसों के साथ हो रही है। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया, एक बार दृष्टि डाली मैं संपन्न हो गया। हे प्रभु, हम तेरी शरण में आए हैं, एक बार अपनी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर डाल दो प्रभु, मैं धन्य हो जाऊंगा, मैं संपन्न हो जाऊंगा तेरी शरण में आकर। तुम ही मेरे पिता हो, परम पिता हो, माता हो, बहन हो, भाई हो, मित्र हो, धन हो, दौलत हो, सब कुछ तुम ही हो प्रभु। एक मैं आपको थोड़ा भजन भी सुना रहा हूं और कपालभाति आनंद पूर्वक करते रहेंगे। और जब जब सांस फेंकेंगे तब तब आपको लगे कि हमारा गर्दन दर्द ठीक हो रहा है। कल से आज मैं अच्छा महसूस कर रहा हूं। कल मुझे कम नींद आई थी, लेकिन आज मुझे अच्छी नींद आएगी। मैं अंदर से कुछ पवित्र महसूस कर रहा हूं, मैं अंदर से कुछ अच्छा महसूस कर रहा हूं। गुड फील करिए, अंदर से पहले फीलिंग को ले आइए, क्योंकि कपालभाति शरीर को डिटॉक्स कर रहा है, टॉक्सिन्स को बाहर निकाल रहा है। मैं बार बार एक उदाहरण देता हूं कि जब हम सांस भरते हैं भस्त्रिका प्राणायाम में, तो आपने देखा होगा चाय छन्नी को जब हम सस्पेन में रख करके ऊपर से चाय को गिराते हैं, चाय पत्ती सहित, तो चाय पत्ती चाय छन्नी में रुक जाती है और नीचे छना हुआ चाय गिलास में गिर जाता है। जब ऐसा करते हैं, ऊपर से गिराने का केवल काम करते हैं, तो शुद्ध सामान तो नीचे आ जाता है, लेकिन गंदगियां चाय छन्नी में रुक जाती है। यदि भस्त्रिका प्राणायाम सांस लेने की प्रक्रिया बार बार हो रही है, तो गंदगी हमारे शरीर में डायफ्राम में जमा हो रहा है, क्योंकि सांस लेते समय नाक के पास कोई ऐसा फिल्टर नहीं लगा हुआ है जो वहीं पे रोक दे। सारे क्रिस्टल, सारे गंदगियां, सारे विकार, सारे गैस सांस भरते हुए अंदर की ओर जा रहे हैं, गंदगियां भी जा रही हैं। इसीलिए भस्त्रिका प्राणायाम के बाद लोग पूछते हैं कि भस्त्रिका के बाद ही कपालभाति क्यों? तो उनके लिए जवाब है कि क्यों? क्योंकि
आपने सांस भरा, गंदगियां भी ले आए हैं अंदर। अब जब चाय छन्नी को पीछे से जब ठोकेंगे हाथ से बार बार, तो चाय छन्नी में जो फंसा हुआ चाय पत्ती है या गंदगियां हैं वो उछल उछल के बाहर गिरती हैं, और थोड़ी ही देर के बाद पता चलेगा कि सब अंदर की गंदगियां बाहर निकल गई, चाय छन्नी साफ हो गया। ठीक उसी प्रकार कपालभाति जब कर रहे हैं तो हम ठोक रहे हैं गंदगियों को उसके पिछले भाग से, सब उछल उछल के नाकों के द्वारा, सांसों के द्वारा बाहर निकल रहा है। अब बीपी भी, शुगर भी, लकवा भी, कैंसर भी, सर्वाइकल, स्पाइनल प्रॉब्लम्स, थायराइड, नपुंसकता, बांझपन, स्वप्न दोष, मैं कितना नाम लूं। अभी आपने भस्त्रिका और कपालभाति के मैकेनिज्म को समझा है कि दोनों को करने से हमें क्या फायदे होते हैं। अब चलने दीजिए, 4 मिनट और बचा है कपालभाति। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं। हे प्रभु, मुझे तो शर्म आ रही है भाई। शर्म क्यों आ रही है? हम शर्मा क्यों रहे हैं? तो भजन हो रहा है, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं। परमात्मा पावन है, दिव्य है, उज्जवल है, धवल है, बेदाग है, निर्गुण है, गुणातीत है परमात्मा। जब हम जन्म लेते हैं माँ की कोख से तो हमारे अंदर कोई बीमारियां नहीं होती हैं, हम एकदम छल कपट से मुक्त रहते हैं, रोगों से भी मुक्त रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे जीवन रूपी चादर उम्र बढ़ने के हिसाब से उसमें हम दाग लगाते चले जाते हैं, कभी शुगर, कभी बीपी, कभी लकवा, कभी कैंसर, कभी लड़ाई, कभी झगड़ा, कभी तनाव, कभी क्रोध, कभी अनिद्रा, यानी अलग अलग प्रकार के बीमारियां रूपी दाग चादर रूपी शरीर में लग रहे हैं। यानी शरीर रूपी चादर में दाग को मैंने लगाते गया। जब प्राण का अंत होगा, जब यहाँ शरीर को छोड़ करके प्रभु के दरबार में हम पहुंचेंगे, तब उस समय का ये भजन है। तब तो शर्म आएगी। यानी यदि भौतिक जीवन में भी आप महसूस किए होंगे कि किसी से यदि हम चादर ले लेते हैं, बेडशीट ले लेते हैं, या कोई स्वेटर ले लिया, मेरे पास नहीं है, मांग लिया कि भाई मेरे यहाँ कोई हित नाता आ रहे हैं, मुझे 2 दिन के लिए अपना बेडशीट दे दीजिए, मैं आपको लौटा दूंगा। वो बेडशीट आपने यूज किया, उसमें दाग लग गए, उस जल गया, कट गया, फट गया, तो आपको लौटाते समय हिम्मत नहीं होगा, शर्म आएगी। मैं ले आया था बढ़िया, फट गया, जल गया, दाग लग गया, कैसे लौटाऊं। ठीक उसी प्रकार वही शर्माहट, वही भाव साधक के मन में आया। तब अगला स्वभाव क्या है? जन्म जन्म की मैली चादर कैसे दाग छुड़ाऊं, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं। परमात्मा कैसे जन्मों जन्म के दाग को छुड़ाऊं, हे प्रभु हमें शक्ति दो, हमें सामर्थ्य दो। तो कवि कह रहा है कि परमात्मा हमें सुंदर वाणी दे करके भेजा धरती पर,
और मैंने प्रभु का नाम तक नहीं ध्याया, याद किया, कामों में लीन रहा। जब कभी कहा गया योग करिए, टाइम नहीं है। जब कभी कहा गया भजन करिए, टाइम नहीं है। लेकिन परमात्मा भी सब देखता है। तूने मुझे को भेजा जग में, देकर सुंदर काया। कितना सुंदर काया शरीर देकर के प्रभु भेजा है। जब छोटे बच्चे होते हैं तो दूसरे लोग गोद में उठा करके हमें हंसते मुस्कुराते पुचकारते हुए खिलाते हैं। तूने मुझे को भेजा जग में, देकर सुंदर वाणी। कितना अच्छी सुंदर जबान है हमारी, कितनी अच्छी वाणी है। लेकिन एक बार भी मैं हरि कीर्तन, एक बार भी कीर्तन भजन प्रभु का नाम नहीं याद किया। इसलिए हमें शर्म आ रही, प्रभु तेरे द्वार कैसे आऊं। जन्म जन्म की मैली चादर, कैसे दाग छुड़ाऊं। अब हमें दागों को छुड़ाना है, वो कैसे छूटेगा? कपालभाति से छूट रहा है। दूसरा कोई उपाय नहीं है, कोई औषधि नहीं है शरीर को दाग से बचाने के लिए, बेदाग बनाने के लिए, रोग मुक्त बनाने के लिए। झूमते हुए, प्रभु का गुणगान करते हुए, ओम ओम का मानसिक जाप करते हुए। शास्त्रों में कहा गया है ओम से बढ़कर के दूसरा कोई जप नहीं है, और प्राणायाम से बढ़कर के दूसरा कोई तप नहीं है। यानी जप और तप दोनों एक साथ हो रहा है। पाखंड मुक्त है, अंधविश्वासों से मुक्त है, पूर्णतः साइंटिफिक प्रैक्टिस है योग। अब धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, आपस में घर्षण करें, खूब रगड़िए, गर्म करिए हथेली। जैसा ही हथेली गर्म हो तो अग्निदेव को नमन करिए, क्योंकि अग्निदेव भी अंदर ही विराजमान है। केवल घर्षण करने की आवश्यकता है, उन्हें जगाने की आवश्यकता है, उन्हें अनुभव करने की आवश्यकता है। फिर इस गर्माहट को अपने आंखों पर थोड़ा ऐसे मालिश करें। फिर ऐसे मुखमंडल को ललाट पर, माथे पर, ऐसे गर्दन में, बाहों पर, पूरे पेट पर, ऐसे साइड में, पैरों पर ले जाकर के स्पर्श करते हुए और धीरे धीरे अपने आंखों को खोल देते हैं। पैरों को थोड़ा खोल दीजिए। बीच बीच में रिलैक्स भी कर लेना है आपको, क्योंकि यदि शुरू में लगे कि थोड़ा पैर झनझना रहा है, भारी भारी हो रहा है, तो पैरों को ढीला ढाला करके पटक पटक के नस नाड़ियों को ठीक कर लेते हैं। जब पैर ढीला ढाला हो जाए तो उसके बाद हम अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे और मांजेंगे। मांजने की भी कई स्वरूप हैं। पहले हमने भस्त्रिका प्राणायाम से मांजा, उसके बाद कपालभाति से मांजा, और प्राणायाम अनुलोम विलोम करके तन और मन दोनों को शुद्ध और शांति कर देंगे। कुछ ही महीनों में तो बीमारियां खोजने पर भी नहीं मिलेंगी आपके अंदर कि मैं कौन बीमारी लेकर के आया था, कौन सी बीमारी को लेकर के परेशान था। जब मस्ती छाएगी अंदर, जब प्रभु का वास होगा हमारे अंदर, जब प्रभु हमारे अंदर हमारे शक्तियों को जगाने लगेगा, हमारे शरीर के सारे सिस्टम जब ठीक होने लगेंगे, तो सिस्टम के हिसाब से सब कुछ चल रहा होता है।
मेरा आप सबसे यही एक निवेदन बार बार होता है कि हम राम और कृष्ण के संतान हैं, लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती पार्वती के हम संतान हैं। हमारे अंदर भगवान राम और कृष्ण का खून बह रहा है। हम सनातन धर्मावलंबी हैं और सनातन का अर्थ होता है पुरातन, यानी जिसका कोई आदि अनादि पता ही नहीं है कि कब से चल रहा है, जिसका कोई गणना नहीं है, यानी जब से सृष्टि है, जब से मानव की रचना परमात्मा ने की है, तब से हम योग प्राणायाम ध्यान को करते हुए आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। तो आइए अगले अभ्यास में बैठ जाएंगे और अनुलोम विलोम कर लेंगे। उसके बाद फिर आसनों की दुनिया में हम प्रवेश करेंगे। सीधे बैठ जाइए, बायां हथेली को ध्यान मुद्रा में लगा करके बाएं घुटना पे रखिए, दाहिना हाथ को सीधा करिए, तर्जनी को मोड़ दीजिए, क्योंकि तर्जनी का कोई काम है नहीं इसलिए उसे साइलेंट कर देते हैं। अंगूठा सीधा रखेंगे, 2 अंगुलियां बीच की ये काम आएंगे। हम इसको छोटे को अलग रख लेंगे, एक बार हमें देख लेंगे। अब दाहिने नासिका को दाहिने नाक पे रखेंगे, बाएं नाक से सांस भरेंगे, भरिए। जब भर जाए तो बीच की 2 अंगुली से बाएं नासिका को बंद कर लेंगे और अंगूठा हटा करके दाहिने नाक से सांस को रिलीज करेंगे, छोड़ेंगे और फिर दाहिने नाक से सांस को भरेंगे, अंगूठा से बंद करके और बाएं से छोड़ देंगे। यही क्रिया 5 मिनट हमें करनी है। आंख बंद कर लीजिए। आंख बंद होते ही मैं बार बार आपको समझाने का प्रयास करता हूं। आंख बंद होते ही ध्यान या तो उगते हुए भगवान भास्कर पर, सूर्य पर, चंद्रमा पर, भगवान कृष्ण, राम, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, पार्वती के मूर्तियों पर, अपने घर के किसी प्रिय स्वजन पर ध्यान टिका करके ही अनुलोम विलोम की यात्रा शुरू करेंगे। खूब लंबा सांस भरिए, खाली जबरदस्ती नहीं कीजिएगा, जितना आराम आराम से भरा जाए फिर आराम आराम से छोड़ते रहिए। अब मैं बता रहा हूं कि होगा क्या करने से। हमारे नाक में 2 छेद हैं, करते जाइए अभ्यास, सुनते रहिएगा मेरी वाणी को। एक बायां एक दाहिना, 2 छेद। अभी छेद क्यों बनाया भगवान? एक से ही काम चल जाता, लेकिन परमात्मा देखिए कितनी बारीकी से शरीर की रचना की है। नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, सूक्ष्म तकनीक का प्रयोग करते हुए, अति सूक्ष्म तकनीक का उपयोग करते हुए ये मानव शरीर की रचना की गई है। बाएं नासिका को कहते हैं चंद्रस्वर, दाहिने को कहते हैं सूर्यस्वर। बाएं नासिका को कहते हैं इड़ा, दाहिने को कहते हैं पिंगला। बायां नासिका यानी चंद्र स्वर ठंडा है, दाहिना नासिका सूर्य स्वर गर्म है। नाम से ही पता चल रहा है कि चंद्रमा शीतलता का प्रतीक, सूर्य गर्मी का प्रतीक है। शरीर को चलाने के लिए ठंडा और गर्मी दोनों की समान मात्रा में आवश्यकता होती है। इसलिए भगवान ने एक तरफ कूलर की व्यवस्था कर दी, एक तरफ हीटर की व्यवस्था कर दी। यदि बाएं नासिका से सांस भरते हैं तो शरीर को गर्मी, यदि ठंडा और दाहिने से सांस भरेंगे तो शरीर को गर्मी मिलेगी। ये है तकनीक 2 छेद बनाने का नाक के अंदर। अब बाएं नाक से जब सांस भर रहे हैं तो दिमाग के दाएं हिस्से को स्वस्थ कर रहा है, जब दाहिने नाक से सांस को भर रहे हैं तो दिमाग के बाएं हिस्से को स्वस्थ कर रहा है। किसी को नींद नहीं आ रही, रात भर बेचारा ताक रहा है। पहले तो छत पे सोते थे तो लोग तारे गिन गिन करके रात बिता देते थे, लेकिन अब तो घर में सोते हैं। छत पे सोने की आदत कहाँ है? चंद्रमा को, सितारों को, तारों को निहारते हुए लोग सोते थे तो प्रकृति के सानिध्य में नींद आ जाया करती थी। लेकिन अब तो तनाव, क्रोध, लड़ाई झगड़ा, चिड़चिड़ापन को सोचते हुए सो रहे, तो अनिद्रा की बीमारी बढ़ती। धीरे धीरे करना है, आराम आराम से। 5 सेकंड तक भरना है, 5 सेकंड तक छोड़ना है,
और इस अभ्यास को नियमित रूप से लगातार अभी हम 5 मिनट करेंगे। अब ये लाभ क्या क्या करेगा? यदि किसी को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, किसी को बार बार क्रोध, तनाव, चिड़चिड़ापन, गुस्सा आ जाता है, किसी को नींद नहीं आ रही है, बार बार अनिद्रा की समस्या है, कोई व्यक्ति बार बार भूल जा रहे हैं, उन्हें भूलने की समस्या है, याद की कमजोरी हो जा रही है, याद नहीं हो पा रहा है, कोई व्यक्ति सर्वाइकल नस नाड़ियों की समस्याओं से परेशान है, उसके लिए तो रामबाण दवाई है अनुलोम विलोम, क्योंकि शरीर के अंदर जो भी नस नाड़ियों का जाल है उसको एकदम रिलैक्स कर देता है, और रिलैक्सेशन ही बीमारियों को सफाई करने के लिए काफी है। मेरी बातों को गौर से सुनिएगा, गौर से ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या, मेरुदंड यानी स्पाइनल प्रॉब्लम की समस्या, ये तनाव के कारण, क्रोध के कारण, खान पान गड़बड़ होने के कारण, शरीर का पोस्चर गड़बड़ होने के कारण, सोने उठने जगने की प्रक्रियाओं में गड़बड़ी होने के कारण ये सब होता है। ज़्यादा मोटरसाइकिल यदि जर्क हो रहा है उसके कारण, बार बार मेरुदंड पे चोट लगने के कारण ये सब बीमारियां प्रारंभ हो जाती हैं। इसलिए सबको यदि आप रिलीज कर रहे हैं, सबको रिलैक्स कर रहे हैं, तो केवल नस नाड़ियों की रिलैक्सेशन प्रैक्टिस करने से इस सर्वाइकल की समस्या, स्पाइनल प्रॉब्लम की समस्या दूर हो जाएगी। इसलिए इस अभ्यास को नियमित रूप से किया करें। इसको कम से कम 5 मिनट का अभ्यास 3 राउंड 4 राउंड करना चाहिए सामर्थ्य के अनुसार। शुरू में तो 5 मिनट काफी है, फिर धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं, किसी आधा घंटा 1 घंटा तक किए जाते हैं। खूब लंबा भरिए, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहां पर। ये जो सांस ले रहे हैं ना, सांस जो छोड़ रहे हैं, जीवन और मौत में फासला बहुत कम है। सांस ले रहे हैं तो जीवन, सांस छोड़ रहे हैं तो मृत्यु। यानी सांस को छोड़ा और दोबारा सांस अंदर नहीं घुसा तो मर जाएंगे। बस यही अंतर है जीवन और मृत्यु का, बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा फर्क नहीं है, इतना इतना। बस सांस लिया तो जीवन मिला, सांस अंदर गया फिर दोबारा नहीं बाहर निकला तो मृत्यु। सांस बाहर निकला और दोबारा अंदर नहीं गया तो मृत्यु। यानी हर पल जीवन और मृत्यु का खेल चल रहा है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि हर पल मौत को याद रखिए, तो जिंदगी में कभी गड़बड़ नहीं होगी। हो सकता है यही सांस हमारी अंतिम हो सकता है यह सांस 100-150 साल तक चलता रहे। प्रयास हमें करना है, प्रयत्न करना है प्राणों को मजबूत करने का, तो 100 बरस तो कम से कम हम लोग जिएंगे, वो भी बिना बीमारी के। इसलिए अनुलोम विलोम करते रहे। चदरिया झीनी रे झीनी, कबीरदास ने कहा है चदरिया झीनी रे झीनी। इसी अनुलोम विलोम प्राणायाम पर है ये। इड़ा पिंगला की ताना भरनी, सुखमन तार से बिनी चदरिया। इड़ा और पिंगला से जो सांस ले रहे हैं, चादर में 2 बुनाई होती है, एक ताना और एक भरनी। जैसे ही 2 धागों का प्रयोग लगातार करते जाते हैं तो वही 2 धागे धीरे धीरे चादर का रूप ले लेता है। ठीक उसी प्रकार इड़ा पिंगला की ताना भरनी, सुखमन तार से बिनी चदरिया। चदरिया झीनी रे झीनी। कितना सुंदर सुंदर भजन सबने गाया है। एक एक लाइन ये बता देता है कि उस भजन का भाव क्या है। लगातार करते रहिए।
प्रभु की महिमा का गुणगान करिए। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा। प्रभु की महिमा को कौन गा सकता है? कोई नहीं गा सकता है। कौन कहे तेरी माया, किसी ने है परमेश्वर तेरा अंत कहीं ना पाया। परमात्मा का कोई अंत नहीं, अंतहीन है, वो अनंत है, अजन्मा है, शाश्वत है, नित्य है, सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, दयालु है, कृपालु है, वो कृपा निधान है, दया निधान है, सब कुछ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। इसलिए अनुलोम विलोम करते समय अपनी विशेष बीमारियों के प्रति ध्यान रखते हुए प्रभु से वंदना करें कि हे प्रभु, हमें जो बीमारी है उसको दूर कर दो प्रभु, हरण कर लो। तुम तो दुख हरण हो, दुख नियंता हो। खूब लंबा सांस लें। बस एक ही सहारा है प्रभु, इस सहारे को टूटने मत देना प्रभु। मैं जीवन की डोर को, यानी जीवन रूपी पतंग के डोर को प्रभु तेरे हाथों में मैं सौंप रहा हूँ, आज तेरे चरणों में अर्पित कर रहा हूँ। और तू ही मालिक है, तू जैसा चाहे जीवन को चलाओ। मैं तो बस तेरे इशारे का इंतजार कर रहा हूँ प्रभु। वो अंतर मन में, अंतरात्मा में बार बार जागृत होते हैं प्रभु, हमसे क्या चाह रहा है। एक बार आंख बंद करके कोई काम करने के पहले आपके अंदर जो आवाज आती है वही प्रभु का संदेश होता है। हम उसे दरकिनार कर देते हैं, उसे हम हटा देते हैं और अपनी इच्छा अनुसार काम करने लगते हैं। यही है बीमारियों का कारण। खूब सांस लंबा करिए, खूब सांस को छोड़िए। हम एक भजन गाते हैं, 1 मिनट और अभ्यास करें। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता, जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। उजली करनी कर लो रे बंदे, कर्म न करियो काला। उजली करनी कर लो रे बंदे, कर्म न करियो काला। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। यह भजन कह रहा है कि परमात्मा के दरबार में, परमात्मा के बैंक में हमारा 2 खाता है, एक पाप वाला, एक पुण्य वाला। अब हम जैसा कर्म करते हैं, यानी जिस अकाउंट में हम पैसा डालेंगे उसी अकाउंट में हमारा पैसा रहेगा। इसीलिए कहता है उजली करनी कर लो रे बंदे, कर्म न करियो काला। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। सीसीटीवी कैमरा लगा रखा है परमात्मा ने। यदि हम कोई बुरे कर्म करते हैं तो 2 दिन के बाद पता चल जाता है। हजारों लोगों ने कहता है कि मैं तो देखा था इनको अमुक जगह पे जाते हुए। यानी हजारों आंखें, लाखों आंखें जो परमात्मा के सीसीटीवी कैमराज हैं, वो उसे श्रवण करते हैं, उसे देखते हैं और परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए उजली करनी कर लो रे बंदे, कर्म न करियो काला। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे दाता के दरबार में
सब लोगों का खाता। अंतर्यामी अंदर बैठा सबका हिसाब लगाता। अंतर्यामी अंदर बैठा सबका हिसाब लगाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। आइए दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, आपस में घर्षण करिए, खूब रगड़िए, आंखों पर स्पर्श करिए और आंखों को अभी बंद रखिए। 5 बार ओम का उच्चारण करेंगे, 5 बार भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। आंख बंद कर ली, सांस भरी। अब अगला अभ्यास करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। एक बार हमको देख लेंगे। दोनों अंगूठे को कान के ढक्कन पे लगाते हैं, तर्जनी को यहाँ पर जहाँ टीका चंदन लगाते हैं, तीनों उंगलियों को मोड़ करके हम आंखों पे लगाते हैं। और इसमें पैर को खोल करके भी कर सकते हैं। यदि पैर भर जाए तो पैरों को खोल करके और थोड़ा हिला करके रिलैक्स कर लीजिए। और ऐसा कोई दबाव नहीं है कि इसे आपने पालथी मार के ही करना है, सिद्धासन सुखासन नहीं करना है। इसे कुर्सी पे बैठकर, चौकी पे बैठकर, बस में जाते हुए, रेल में जाते हुए, जहाँ पे भी आपको 5 मिनट टाइम मिले तो ओम का उच्चारण कर लीजिए, भ्रामरी प्राणायाम कर लीजिए। पूरे शरीर के नस नाड़ियों को एक्टिव कर देगा, क्योंकि ये पूरा वाइब्रेशन पैदा करता है शरीर में। और ये वाइब्रेशन शरीर के अंदर के नस नाड़ियों की खिंचावों को रिलीज करता है, ढीला करता है, उसके तनाव को कम करता है। और धीरे धीरे ये समस्या हमारी दूर होने लगती है। लगातार इसको करेंगे। प्रयास करें। कई प्रकार से इसको ऐसे भी कर सकते हैं। यदि बैठने में किसी को तकलीफ हो तो पैरों को इस प्रकार कर ले, और ऐसे भी कर सकते हैं। इस प्रकार भी बैठ करके अभ्यास को कर सकते हैं। और यदि पालथी लग जाए तो पालथी लगा के कर लेंगे। तो आइए इसको 5 बार करेंगे।
हाथों को ऊपर उठाइए, आपस में थोड़ा घर्षण करिए और इसे हाथों पर थोड़ा थोड़ा स्पर्श करके और इसे हम हाथों को खोल करके आंखों को धीरे धीरे खोल लेते हैं। पैरों को थोड़ा खोलिए और इसके बाद थोड़ा लेट जाइए, ऐसे लेट जाइए और दोनों इसमें करना क्या है कि दोनों एड़ियों को हथेली से पकड़ के और कमर को उठाना है 5 बार। थोड़ा सा होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5, फिर वापस आ जाएंगे, फिर ऊपर उठाएंगे, कंधे पर भार देंगे, माथा पे भार नहीं देंगे, पूरा कमर को उठा लेंगे जितना आपसे संभव हो सके। हाँ, जबरदस्ती नहीं करिएगा। फिर धीरे धीरे सांसों को छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे, फिर ऊपर उठाएंगे, फिर ऊपर उठाइए, 5 सेकंड होल्ड करिए, 1 2 3 4 5, फिर ऊपर उठाएंगे, 1 2 3 4 5। यहीं से दोनों पैरों को सटा लेंगे और हाथों को दोनों आपस में इंटरलॉक करके, और आप माथे के पीछे भी लगा सकते हैं, ऐसे रख लीजिए, तकिया जैसा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब सांस को भरिए और पैर को दाहिनी तरफ गिराइए। मरकट आसन का अभ्यास, गर्दन बाईं तरफ और घुटना दाईं तरफ। घुटना घुटने पर, एड़ी एड़ी पर, अंगूठा अंगूठे पर, सांस अंदर भरा हुआ है, थोड़ा सा होल्ड करेंगे, फिर सांसों को छोड़ते हुए पैर को बीच में ले आएंगे और यही क्रिया सांस को भरते हुए फिर दूसरी तरफ ले जाएंगे। बहुत सुंदर। थोड़ा सा होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5, फिर बीच में आ जाइए सांस छोड़ते हुए, फिर दूसरी तरफ करिए, 1 2 3 4 5, फिर बीच में आ जाइए, फिर दूसरी तरफ से करिए, 1 2 3 4 5, फिर दूसरी तरफ आइए, 1 2 3 4 5, बीच में पैर ले आइए और इसको फैला दीजिए। कम से कम 2 फीट की दूरी बनाइए आराम से। माथे को बीच में रखिए, हथेली पर, दोनों कंधा जमीन पर, केवनिया भी जमीन पर टिकी हुई है। अब सांस को भरिए और दाहिना पैर को गिराइए, पहले ऐसे मोड़ी मेरे जैसा, और बाएं पैर को और थोड़ा इधर खींचते हुए इसके घुटना को दाहिने पैर की एड़ी पे हमें रखना है, और पैर को थोड़ा मोड़िए, ठीक अंदर की ओर मोड़ी। हाँ ठीक है, गिराइए, गिरने दीजिए, बहुत सुंदर। और इस पैर को इधर ले आइए बाहर की तरफ। हाँ ठीक है, थोड़ा सा होल्ड करिए, 1 2 3 4 5, फिर दूसरी तरफ से गर्दन उल्टा कर लेंगे, पैर यदि बाएं तो गर्दन दाएं, पैर मोड़ के रखिए। ये इतना ही पे मुड़ा रहेगा, इसको आगे नहीं ले जाना है, ये इतना ही पे मुड़ा रहा है, यहीं से केवल बाएं और दाएं। गिराइए, इसको गिरने दीजिए बिल्कुल, पूरा गिराइए, दाहिना पैर का ठेहुना गिरने दीजिए जमीन पर। ठीक है साहब, ये जमीन पे नहीं आ रहा है, नहीं सट रहा है ये हाँ ठेहुना, इसका ठेहुना नहीं सट रहा है अभी ना। अच्छा तो ठीक है, आराम आराम से करिए। जैसे मैं इसको सटा दे रहा हूँ ऐसे, तो ऐसे सटाना है धीरे धीरे, जबरदस्ती नहीं करेंगे। अब इसको मैं कर रहा हूँ तो पहले इसको गिराया ऐसे, और इस वाले को इस पे रख रहा हूँ। यदि नहीं सट रहा हो तो धीरे धीरे करें, ठीक है, आराम आराम से करें, ऐसे जबरदस्ती नहीं करना है। 3-3 बार करिए इसको, गिराइए, ठीक है। एक और पैरों में दूरी बनाइए थोड़ा। हाँ ठीक तो हो रहा है, बहुत अच्छा, सुंदर, बहुत अच्छा। पहले ज़्यादा नहीं होल्ड करिए, थोड़ा थोड़ा करिए, 2-2 सेकंड, फिर वापस आ जाइए, बदल लीजिए। हाँ
पैर को सीधा करिए। इसका तीसरा स्टेप करना है हमें, दोनों हाथों को खोल दीजिए ऐसे, देख लीजिए कैसे कंधे के बराबर, और बायां पैर उठाइए और इसको गिराइए इधर, हाथ में पकड़िए इसे, अंगूठा से पकड़ लीजिए, ठीक, और उसको सीधा करने का प्रयास करिए और इस हाथ को उधर जाने दीजिए जमीन पर, गर्दन भी उल्टा करिए जैसे पहले करते थे। काफ़ी सुंदर अभ्यास। इसी में होल्ड करिए 5 सेकंड, 1 2 3 4 5। फिर इसे दूसरे तरफ से करिए, यही क्रिया, छोड़ दीजिए, पैर सीधा करिए और इस पैर को उठाकर उधर ले जाइए, पकड़िए आपस में, तानिए उसको, बहुत अच्छा है। वहीं पे होल्ड करिए 5 सेकंड, 1 2 3 4 5। 5 हो जाए तो फिर बदल दीजिए पैर को, ये स्पाइन, मेरुदंड ऊपर से नीचे तक, चाहे कहीं पर भी कोई समस्या हो, सबको दूर करने की अकेली क्षमता है, इसमें अकेली क्षमता है। इतना जबरदस्त है। 5-5 राउंड इसको करना है, लेकिन शुरू में 1-1 2 राउंड करते हैं, 1-1 2 अभ्यास करते हैं, फिर बढ़ाते जाते हैं। शुरू में ही बहुत ज्यादा नहीं करते, क्योंकि धीरे धीरे रिलैक्स होते 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 इस अभ्यास को हमें करना है। अब यहीं से बाएं करवट होते हुए पेट के बल आ जाइए और जी जी, और इसको करिए मकरासन। 1-1 पैर को धीरे धीरे मोड़िए, बारी बारी से, आराम आराम से 5-5 बार करेंगे। फिर दोनों पैरों को सटा लीजिए, एक साथ करिए, सामने देखिए इसे, फिर पैरों को थोड़ा फैलाइए ऐसे ऐसे, और यहीं पर सटा लीजिए, एक साथ मोड़िए, फिर फैलाइए, उठाते समय सटाएंगे, मोड़ेंगे। 5 बार करेंगे। फिर अगला अभ्यास करेंगे, दोनों हथेलियों को यहाँ पर सटाइए, गिन के 10 बार करिए मेरे साथ। 2 3 4, गर्दन को थोड़ा ऊपर क्यों करिए, 5 6 7 8 9 10। थोड़ा सा आराम करिए, इसे रिलैक्स करिए। अब दोनों हथेली को साइड में रखिए। दूसरा स्टेप, यहाँ पर 11 बार मेरे साथ गिनती करिए, सांस भरते हुए करिए। गर्दन ऊपर, दोनों हाथ को यहाँ रखें जान के नीचे, सरलाभासन। अब 1-1 पैर को उठाइए, 1 2, घुटना नहीं मोड़िए, एकदम टाइट, सीधा सीधा पैर रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ को यहाँ रखिए, मुट्ठी बांधिए, पैर सटाइए पीछे और सांस को भरते हुए आगे से उठाइए।
पैर को पकड़िए इसको, धनुरासन। पैर को पीछे के खींचिएगा, थोड़ा सा रोकेंगे, फिर धीरा करेंगे। 5 बार करेंगे इसको भी। छोड़ देंगे, थोड़ा सा आराम करिए। पैरों को फैला लीजिए और एड़ी को अंदर की ओर कर लीजिए, तो उंगलियां बाहर की ओर। फिर थोड़ा गर्दन में घुमा लीजिए।